DBMS एंड फाइल सिस्टम। आज हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंट थिंग्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ अ फाइल सिस्टम? फाइल सिस्टम क्या होता है? अ फाइल सिस्टम इज़ बेसिकली ए वे ऑफ अरेंजिंग द फाइल्स इन ए स्टोरेज मीडियम लाइक हार्ड डिस्क। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें जो हार्ड डिस्क होती है, जो स्टोरेज डिवाइस है, उसमें जब हम फाइल्स को स्टोर करते हैं तो किस वे में फाइल्स को स्टोर किया जाएगा, किस वे में फाइल अरेंज रहेगी उस स्टोरेज डिवाइस में, दैट इज़ नोन एज द फाइल सिस्टम। सो फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइज द फाइल्स एंड हेल्प्स इन रिट्रीवल। रिट्रीवल का मीन्स होता है यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा या कोई भी फाइल जो स्टोरेड है उसको आप एक्सेस करना चाहते हो, लाइक न्यू इन्फॉर्मेशन को अगर इंसर्ट करना चाहते हो या न्यू फाइल्स को आप इंसर्ट करना चाहते हो, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है फाइल या डेटा उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, कुछ अपडेशन करना चाहते हो, मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, दैट इज़ ऑल लीड टू रिट्रीवल। So file system organize the files and helps in retrieval of the files when they are required. Now file system consists of different files which are grouped into directories. File system में जो फाइल होती हैं वो डिफरेंट फाइल्स को जो डायरेक्टरीज होती है उसके अंडर ग्रुप में स्टोर किया जाता है। एंड द डायरेक्टरीज फर्दर कंटेन अदर फोल्डर्स एंड फाइल्स। मीन्स हम कह सकते हैं टॉप जो लेवल होता है उस पर डायरेक्टरीज होती है, देन डायरेक्टरी के बाद उसमें फोल्डर्स होते हैं, देन सब फोल्डर्स होते हैं, देन अगेन सब फोल्डर्स, एंड देन फाइनली जो होता है वो फाइल्स होती है। फाइल सिस्टम परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस लाइक मैनेजमेंट, फाइल नेमिंग, गिविंग एक्सेस रूल्स एक्सेट्रा। नाउ NTFS का मीन्स होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एंड EXT जो होता है वो एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जो X, Y, Z एंड T है, ये यहाँ पर मास्टर फाइल डायरेक्टरी है। तो टॉप पे ऑलवेज डायरेक्टरी होगी, देन उस डायरेक्टरी के बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो यहाँ हम देख रहे हैं यूज़र फाइल डायरेक्टरी है। देन इस यूज़र फाइल डायरेक्टरी के बाद में फोल्डर्स हो सकते हैं, सब फोल्डर्स होते हैं, बट यहाँ डायरेक्टली इसमें फाइल्स को शो किया गया है। तो जो सर्कल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं दिस इज़ फाइल्स। तो जो फाइल सिस्टम होता है उसमें बेसिकली कुछ इस तरह का अरेंजिंग ऑफ फाइल्स होती है। उसमें जो फाइल स्टोर करते हैं हम सिस्टम में वो कुछ इस वे में स्टोर होती है, डायरेक्टरी, देन यूज़र डायरेक्टरी, देन फोल्डर, सब फोल्डर एंड फाइल्स। So this is known as the file system. Now what is DBMS? As we studied in the earlier lecture or video, what is DBMS? Database Management System जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली। ओके, सो ये सॉफ्टवेयर जो होता है ये डेटाबेस को मैनेज करता है। जैसा यहाँ लिखा है that manages a collection of related data and this collection of related data is known as database. तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स DBMS डेटाबेस को मैनेज करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड रिट्रीविंग द डेटा इफेक्टिवली व्हेन इट इज़ नीडेड। जब भी हमें डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना होता है, स्टोर करना होता है, उसको मॉडिफाई करना, अपडेट करना, इट इज़ ऑल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ DBMS. It also provides proper security measures for protecting the data from unauthorized access. Means unauthorized access का मीन्स होता है जिन यूजर्स को, जिन क्लाइंट्स को अथॉरिटी प्रोवाइड है, मीन्स उनको यूज़र ID, उनका पासवर्ड्स है, ओनली दे पर्सन्स कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड द अनऑथराइज्ड एक्सेस विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। मीन्स जो ऑथराइज यूजर्स हैं वो ही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो अनऑथराइज है उनको प्रिवेंट कर दिया जाएगा, उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये पॉसिबल होगा किसके थ्रू? सिक्योरिटी मेजर्स के थ्रू। नाउ इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द डेटा कैन बी फेच्ड बाय SQL क्वेरीज एंड रिलेशनल अलजेब्रा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डेटाबेस में डेटा स्टोर तो है बट उसको एक्सेस कैसे करेंगे, किसके थ्रू हम उसे एक्सेस करते हैं? तो यहाँ एक लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिसको हम SQL बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
इस लैंग्वेज के थ्रू हम क्वेरीज क्रिएट करते हैं और फिर डेटा को डेटाबेस से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ क्वेरी को एक तरह से हम क्वेश्चनिंग भी बोल सकते हैं, ओके, कि हमें किस टाइप का डेटा है, कौन सा डेटा हमें चाहिए, या किस डेटा में हमें मॉडिफिकेशन करना है। तो एक तरह से क्वेरीज जो है बेसिकली क्वेश्चनिंग होती है डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स वांट। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर डेटा रिकवरी एंड डेटा बैकअप। अगर डेटा लॉस्ट हो गया इन केस ऑफ एनी फेलियर, तो उस केस में डेटा रिकवरी, डेटा बैकअप भी ये प्रोवाइड करता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओरेकल, MySQL एंड द MS SQL सर्वर। यहाँ इस डायग्राम में हम देखते हैं दिस इज एंड यूज़र। एंड यूज़र मीन्स होता है बेसिकली एक यूज़र ही होता है, इसको हम क्लाइंट भी बोल सकते हैं। कि यूज़र को जब डेटाबेस से डेटा एक्सेस करना होगा, यहाँ से डेटाबेस से एक्सेस करना होगा, तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, इसको एक डेटाबेस एप्लीकेशंस की ज़रूरत होगी। इट नीड्स ए डेटाबेस एप्लीकेशन एंड थ्रू दिस एप्लीकेशन इट कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम डेटाबेस बट नॉट डायरेक्टली। यहाँ भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, इसके लिए इसको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है एंड दिस सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर होता है। तो यूजर फर्स्ट डेटाबेस एप्लीकेशंस के थ्रू DBMS से इंटरेक्ट करेगा एंड देन DBMS फाइनली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस एंड प्रोवाइड द डेटा एज पर द यूजर्स क्वेरी और क्वेश्चनिंग एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट्स। सो दिस इज नोन एज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, जो भी फाइल सिस्टम चला आ रहा है ट्रेडिशनली, उस फाइल सिस्टम्स की क्या कुछ पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, ईच फाइल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फाइल। जो भी फाइल स्टोर है फाइल सिस्टम में, वो दूसरी फाइल्स पे डिपेंड नहीं करती, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन कैन बी डन ओनली बाय राइटिंग इंडिविजुअल प्रोग्राम फॉर ईच एप्लीकेशन। हर एक एप्लीकेशन के लिए एक इंडिविजुअल प्रोग्राम राइट करना होगा, क्रिएट करना होगा। ओनली दिस इज द वे थ्रू विच द इंटीग्रेशन कैन बी डन। Next, any change to the data requires modifying all the program that use that data। अगर किसी डेटा में कोई चेंजेस किया है, कुछ मॉडिफिकेशंस किया है, तो उन डेटा को जो भी प्रोग्राम एक्सेस कर रहे हैं उनमें भी मॉडिफिकेशन करना होगा। Then next, because each file is hard coded with specific information। फाइल्स जो होती है वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस के साथ क्रिएट की होती है, हार्ड कोडेड, लाइक डेटा की टाइप क्या है उसमें, डेटा की साइज क्या है, एट्सेट्रा। देन आइडेंटिफाइड ऑन ए ट्रायल एंड रन बेसिस। इस पिक्चर्स में, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं फाइल वर्सेस डेटाबेस। ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये फाइल सिस्टम्स में फाइल स्टोरेज है एंड दिस इज़ इन द ग्रे कलर, दिस इज़ द डेटाबेस। तो फाइल सिस्टम में हम देख रहे हैं सेल्स प्रोग्राम के लिए, शिपिंग प्रोग्राम के लिए और बिलिंग प्रोग्राम के लिए, इन तीनों के लिए डिफरेंट ब्लॉक बने हुए फाइल्स के, दिस वन एंड दिस वन। तो फर्स्ट मास्टर फाइल 1 जो है वो सेल्स प्रोग्राम से रिलेट कर रही है एंड मास्टर फाइल 2 शिपिंग से एंड द मास्टर फाइल 3 इज़ रिलेटेड टू बिलिंग प्रोग्राम से। तो हर एक प्रोग्राम्स के लिए, एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स क्रिएट किया गया है। लेकिन हम देखते हैं मास्टर फाइल 1 के अंडर में फैक्ट ABCD है, बट द फैक्ट A इज़ अगेन रिपीटेड इन द मास्टर फाइल 2 फॉर द शिपिंग प्रोग्राम एंड द फैक्ट्स D इज़ ऑल्सो रिपीटेड इन द बिलिंग प्रोग्राम्स के मास्टर फाइल 3 में। तो इसमें जो फाइल्स होती है वो रिपीट होती है, तो ये डेटा रिडंडेंसी क्रिएट करता है, सेम फाइल्स को मोर देन वन टाइम स्टोर करता है। तो इस तरह से फाइल की जो स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी वो मोर स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी, तो स्पेस भी मोर रिक्वायर करेगा एंड डुप्लीकेसी इंक्रीज होती है। बट अगर हम बात करें डेटाबेस की, तो डेटाबेस में क्या होता है, सेंट्रली डेटा स्टोर किया होता है। ये हम देख रहे हैं डेटाबेस, इसमें फैक्ट ABC से लेकर के कंटिन्यूस G तक स्टोर किया है, तो यहाँ कोई डुप्लीकेसी नहीं है, कोई रिडंडेंसी नहीं है। अब सेल्स प्रोग्राम, शिपिंग प्रोग्राम एंड बिलिंग प्रोग्राम को अगर डेटाबेस से फाइल्स को एक्सेस करना होगा, तो ऑल दिस प्रोग्राम कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस यूजिंग ए सॉफ्टवेयर, an intermediate software and an intermediate application through which they can access the data from the database, and this is known as database management system। तो यहाँ ये तीनों जो प्रोग्राम्स है वो एक ही लोकेशन से होगी, एक ही सिंगल जो रिपोजिटरी ऑफ डेटा होगी डेटाबेस, उससे डेटा को एक्सेस तो करेंगे बट ओनली सिंगल सॉफ्टवेयर के थ्रू, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के थ्रू। तो ये फ़र्क होता है, ये डिफरेंस होता है फाइल
और डेटाबेसेस में। नाउ नेक्स्ट इट क्रिएट्स, लाइक फाइल सिस्टम के बारे में बात हो रही है, इट क्रिएट्स प्रोसेसेस एंड डिसेमिनेट्स इट्स ओन फाइल्स। डिसेमिनेट्स का मीन्स होता है स्प्रेड करना, स्कैटर्ड करना, ठीक है। इन्वेंट्री एंड पेरोल जनरेट सेपरेट फाइल्स एंड डू नॉट कम्युनिकेट विच ईच अदर। And the file systems is simple to operate, better local control, and data of organization is dispersed. Dispersed is also same as the spreading or scattering, like this, throughout the functional subsystem. यहाँ हम देखते हैं डिफरेंस, ये फाइल सिस्टम है एंड दिस इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो फाइल सिस्टम में हम देख रहे हैं ये तो फाइल्स इंडिपेंडेंट फाइल्स होती है, पार्शियल रिडंडेंसी होती है, मीन्स सम रिडंडेंसी भी होती है डेटा की, एंड इनकोहेरेंस ऑफ डेटा। डेटा का जो होता है वो इनकोहेरेंस मीन्स होता है नॉट रिलेटेड टू। एंड यहाँ हम देखते हैं इंटीग्रेटेड डेटाबेस में इंटीग्रेशंस एंड नॉन रिडंडेंट डेटा, इसमें डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है। तो यहाँ हम देखते हैं एप्लीकेशन ए बी सी तीनों के लिए डिफरेंट सेट्स ऑफ फाइल्स क्रिएट है। और यहाँ हम देखते हैं एप्लीकेशन ए बी सी तीनों ही जो है सिंगल सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, उसके थ्रू डेटाबेस से फाइल्स को या डेटा को एक्सेस करते हैं। नाउ द एग्जांपल फॉर फाइल सिस्टम के लिए मार्केटिंग्स की, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री एंड द पेरोल्स, इन सब के लिए अपने अपने एक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है एंड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू जो फाइल्स है फाइल 1 2 3 इसको ये एक्सेस करते हैं। तो हम देखते हैं फाइल 1 जो है वो अगेन रिपीट हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में एंड इन्वेंट्री में एंड अगेन इन द पेरोल्स में। तो सेम फाइल्स की कितनी कॉपीज़ यहाँ हमने क्रिएट की है, तो यहाँ डुप्लीकेसी क्रिएट होती है एंड दिस डुप्लीकेशन इज नॉन एज द डेटा रिडंडेंसी। ये कंप्यूटर सिस्टम्स का बेसिक वे है जिसमें हम देख सकते हैं किस तरीके से फाइल स्टोर होती है इन द फाइल सिस्टम्स में। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। फर्स्ट, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी मीन्स अगर किसी एक ही फाइल को मोर देन वन प्लेसेस पे स्टोर किया गया है तो किसी वन फाइल में अगर चेंजेस कर दिया है तो वही चेंजेस ऑल अदर जो फाइल्स है जहाँ पे इसकी डुप्लीकेसी क्रिएट की गई है वहाँ भी चेंज होना चाहिए, बट वो नहीं होता है, दैट इज़ लीड टू इनकन्सिस्टेंसी। तो ये डेटा इनकन्सिस्टेंसी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, program dependency, data dependency, the limited data sharing and the poor data control. Problem of security, data manipulation capabilities inadequate and needs excessive programming. So all these are the disadvantages of file system. This is the database management system. हम देखते हैं यूजर से और डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर है उसको एप्लीकेशंस के थ्रू एक्सेस करेंगे या एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस करेंगे। द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर DBMS, इसके केस में हम देखते हैं तो पेरोल ऑफिसर नीड एक्सेस टू स्टाफ डिटेल्स एंड कस्टमर सर्विस एडवाइजर नीड्स एक्सेस टू कस्टमर अकाउंट्स एंड सेल्स मैनेजर नीड्स टू एक्सेस टू स्टॉक लेवल्स। तो यहाँ जो तीनों हैं पेरोल ऑफिसर या कस्टमर सर्विस एडवाइज़र और सेल्स मैनेजर, इन तीनों ने सेम एप्लीकेशन सेम सॉफ्टवेयर जो है लाइक DBMS जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू ही डेटाबेस को एक्सेस किया। इन्होंने अपने लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया है पर्सनली, इंडिविजुअली कोई भी इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर अलग से यूज़ नहीं किया। ऑल दीज थ्री यूजिंग द सेम सॉफ्टवेयर, द सेम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटाबेसेस। ये एक सेंट्रल डेटाबेस है, यहाँ डेटा सेंट्रली स्टोर किया गया है सिंगल प्लेस पे ही, तो यहाँ से ही तीनों इस डेटा को एक्सेस करेंगे बट थ्रू द सेम सॉफ्टवेयर DBMS सॉफ्टवेयर। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। फर्स्ट, इट कंट्रोल डेटा रिडंडेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी, इट maintain the data consistency and the program data independence. Sharing of data is available here and enforcement of standards, improved data integrity, improved security and data access is efficient. Conflicting requirements can be balanced, improved backup and recovery facility, data backup and data recovery भी provide कराता है। and minimal program maintenance, जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस मिनिमम बहुत ही लेस रिक्वायर्ड होती है।
and the data quality is high, good data accessibility and responsiveness. Concurrency control मीन्स एट द सेम टाइम पर अगर ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मोर देन वन अगर सेम टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसको भी वो कंट्रोल करता है. दिस इज नॉन एज अ concurrency control. Economical to scale, increased programmer productivity. Now the difference between the file system and DBMS. File system is a software that manages and organizes the files in a storage medium within a computer, and DBMS is a software for managing the database. Second difference, redundant data can be present in a file system, but in the DBMS there is no redundant data. Third, it doesn't provide backup and recovery of the data if it is lost, but the DBMS provides backup and recovery of the data even if it is lost. Next, there is no efficient query processing in the file system, but there is efficient query processing in the DBMS. And fifth is, there is less data consistency in file system. There is more data consistency because of the process of normalization. यहाँ पे normalization एक प्रोसेस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, इसकी वजह से डेटा कंसिस्टेंसी जो होती है वो मेंटेन रहती है. नेक्स्ट, इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू DBMS and it has more complexity in handling as compared to file system. And the seventh is, file system provide less security and DBMS provide more security. It is less expensive than DBMS, and DBMS has comparatively higher cost than a file system. Now the application of DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की एप्लीकेशंस क्या है, इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है. तो the DBMS can be used in different areas like this: in the banking system, in telecommunications, in airlines, online shoppings, educational and manufacturing. Now the applications of DBMS, it is used in the banking sector for customer information, account activities, payments, deposits, loans, and in the airline sector for reservations, schedule information, and in the university for student information, course registrations, and colleges and grades. In the telecommunication, it helps to keep call records, monthly bills, maintaining balances, etc. In the finance sector, for storing information about stocks, sales, and the purchases of financial instruments like stocks and bonds. And in sales, used for storing customer, product, and sales information. In manufacturing, it is used for management of supply chain and for tracking production of item, inventory strategies, warehouses. And in HR management, human resource management, for information about employees, salaries, payroll deduction, generation of paychecks, etc. So these are the application areas of DBMS.